फर्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना है जो गिवन सिस्टम दिया हुआ इक्वेशंस का ये कंसिस्टेंट है। जब ये कंसिस्टेंट की बात बोलते हैं तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो पहली कोशिश यही करो यार यूनिक से ही बात बन जाए। तो हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, जो होती है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और आप देखिए डिटरमिनेंट निकालने पर आया हमारे पास 10 - 6 मतलब 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसे हमने शो करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे जो है 5 - 10 1 और -2। अब यहाँ से ए की डिटरमिनेंट निकाली तो यह आया आपके पास -10 + 10 आ गया आपके पास 0। अब ये 0 आ गया तो प्रॉब्लम शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इनटू अगर बी करें तो ये डिसाइड करेगा कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका हमारे पास होता है इनको इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। तो ये हुआ -2 10 -1 और 5 के साथ b हमारे पास आया है 4 और 8 को सॉल्व किया तो -8 + 80 -4 + 40 और हम ये देख रहे हैं कि ये 0 या o नहीं आया है, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये हुई कंडीशन आपकी नो सॉल्यूशन वाली। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और ये कहते हैं के की वैल्यू फाइंड करो अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। तो देखो जब कंसिस्टेंट की बात आती है आप हमेशा कोशिश करो कि ये यूनिक सॉल्यूशन वाला ही केस है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आ रहा होता है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स ए बनती है वो है 5 7 और 4 के साथ के, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर 5 7 और 4 और के बेस पर निकालेंगे तो ये आ गया 5k -28 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 5k इज नॉट इक्वल टू 28, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 28/5। देखिए इस क्वेश्चन में एक स्पेशल बात आपको बताते हैं कि एक तो कंसिस्टेंट जो होता है वो दो कंडीशंस में होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में भी होता है और यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट होता है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन होना। और देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की टेक्निक ये होती है कि तीनों का रेशियो इक्वल आता है। आप सोचो क्या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट तो ये नहीं हो सकता। अब कंसिस्टेंट होने के दो केस थे, या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट ये हो नहीं सकता, तो कंसिस्टेंट होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, यूनिक। तो इसलिए सिर्फ यूनिक वाली कंडीशन हमने कंसिस्टेंट के लिए अप्लाई करी है। तो इसलिए हम अब यूनिक की क्या कंडीशन है कि भाई ये 0 नहीं होना चाहिए। तो बस अब इससे आया कि k 28/5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर k 28/5 हो गया तो ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए k की इस वैल्यू को छोड़ के आप कुछ भी रख दो, दुनिया की वैल्यू सब चलेंगी इसे छोड़ के, तो उन सब के लिए यूनिक सॉल्यूशन आता रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच ये जो इक्वेशंस हैं ये आपकी यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर बात है, यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। एक अलग से बात, ये इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकते थे? जो इनका रेशियो है वही इनका रेशियो है, वो इनका रेशियो है, वो इनका रेशियो है, तो इनफाइनाइट होता है। सारे रेशियो सेम हो तो इनफाइनाइट। इन्हें देखो इन्हें देखो, अब ये बताओ ये 2/1 ये 1/0 कभी इक्वल हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट तो कभी हो नहीं सकता। तो क्या क्या हो सकता था, ये या तो यूनिक हो सकता है या नो सॉल्यूशन। तो यूनिक के लिए इन्होंने पूछा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए जिसमें आया 3 - 2 2 2 1 और 3 1 - 3 और k। तो इसकी डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन।
तो हमारे को मिलेगा ये कौन पोकेमोन खेल रहा है 3 के साथ k + 9, 2 के साथ 2k - 3, फिर 2 के साथ -6 - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आया 3k + 27, 4k - 6, 7 2 जा 14 इज नॉट इक्वल टू 0। 4 3 7k 27 21 -14 से आया 7 -7, तो k की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ पता है क्या होगा, अगर 7k और यहाँ से आया 21 -14 7। ठीक है, तो अब देखो अगर k की वैल्यू -1 हो गई तो ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर k की वैल्यू -1 नहीं हुई तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये कभी भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो नहीं सकता। फोर्थ क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच, फिफ्थ में सॉरी, जिसके लिए ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा। आप देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले हम लोग एक सिंपल डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार इन इक्वेशंस का क्या क्या हो सकता था। देखो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात करते तो इनके रेशियो इक्वल होने चाहिए थे। अब 4/6 कभी भी 3/5 के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो ये क्या क्या हो सकता था, ये यूनिक हो सकता था या नो सॉल्यूशन। यूनिक को इन्होंने मना कर दिया, तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि ए डिटरमिनेंट आपकी बार 0 आए। इसी से तो मिलेगा आपको इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो ए डिटरमिनेंट बनाने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए जो है 4 - 2 6 और k। ठीक है, तो 4k + 12 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ गई -3 फॉर इनकंसिस्टेंट। वर्कशीट नंबर 7 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें कहते हैं कि 4 kg टोमेटो, 3 kg वीट और 2 kg राइस के प्राइस 240 हैं। तो हमारे पास 3 तरह की कमोडिटीज हैं जिसमें टोमेटोज, वीट और राइस हैं, और इनसे जो बिल बन रहा है टोटल वो भी हमें गिवन है। सपोज इसमें 1 kg की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, 1 kg वीट की कॉस्ट y रुपीज है, 1 kg राइस आपका z रुपीज का आता है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं 4 किलो टमाटर, ओके, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, आया 240 का फर्स्ट इक्वेशन। फिर दोबारा से बोले, फिर कोई और गया 2 किलो टमाटो, 4 kg वीट और 6 kg राइस, अब बिल बना 360 का। देन 6 kg टोमेटोज, देन 2 kg वीट और 3 kg आपके पास में है राइस, ये 280 का है। तो इन्हें सॉल्व करके आपके पास आएंगी x, y और z की वैल्यू। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज, 2 kg वीट और 3 kg राइस। हमें ये फाइंड करना है, तो x, y, z के बाद ये भी फाइंड करना है। ओके